विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्माण्डपिपीलकान्ततनभृशजं भमानास्फुटम् झाग्रस्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वर्तमान श्री निर्मल अखाड़ा के परमाध्यक्ष परमादरणीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी के चरणों में अनंत शांत प्रणाम करते हुए काशी की विभूति विद्वज्जनों में अग्रगण्य पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी पुरी जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध पूज्य स्वामी जगदीश हरि जी महाराज अभी अभी जिनका आगमन हुआ श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अनंत देव जी महाराज पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी एवं साध्वी करुणागिरी जी समुपस्थित विरक्त मंडली एवं ज्ञान की पिपासु जिज्ञासु आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा साक्षात अनुभव करते हुए आप सभी को ओम नमो नारायणाय। पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज ने बात को थोड़ा और सरल कर दिया। जिस विषय पे चर्चा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे जहाँ भगवान ने इस जगत का नामकरण किया अनित्यम असुखम लोकम
इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और साथ ही साथ असुखम भगवान ने जगत के विषय में दो बातें बड़ी विशेष कही। अनित्यम, हम सभी लोगों का जीवन में अनुभव है और बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज प्राप्त होने के बाद एक नई चीज प्राप्त करने की मन में इच्छा होती है। और ऐसी कोई जीवन की अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी नहीं जो हमेशा एक सरीखी रहे, एक जैसी रहे। हम बचपन का अपना फोटो देखें एल्बम में निकाल करके तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा था, मैं कितना गोल मटोल दिखाई पड़ता था, बिल्कुल छोटा सा था। वो दिन और आज का दिन 5 वर्ष की फोटो रही हो और आज 50 वर्ष हो गए हैं, लेकिन प्रत्येक क्षण ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो बदलती ना हो। इस शरीर में करोड़ों सेल्स रहते हैं और 7 सालों में सेल्स बदल जाते हैं। एक शरीर भी नित्य नवीन हो जाता है। बोले ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो जीवन में एक सरीखी रहे। इसी बात को बतलाने के लिए भगवान कहते अनित्यम। ऐसा कोई लोक विशेष नहीं जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः वापिस न आना पड़े। बोले वो भी अनित्य। इसलिए गोविंद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस लोक से लेकर दिव्यादि दिव्य लोक भी प्राप्त हो जाए, इंद्र का पद भी प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा का पद भी प्राप्त हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि वो भी अनित्य ही पद है। इसलिए भगवान ने 2 शब्द बड़े स्पष्ट कहे, एक इदम और एक अहम। हालांकि विस्तार बहुत हो जाएगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का, लेकिन फिर भी संक्षेप में जो भी इदम वाच्य है भगवान ने उसको अनित्य कहा। जिस भी स्थिति को, जिस भी लोक को, जिस भी घटना को, जिस भी मन स्थिति को, जिस भी मनोभाव को, जिस भी लोक को भगवान ने एक ही शब्द कहा, इदम। बोले जो भी इदम शब्द वाच्य है, जिसको भी दिस करके ये करके बोलते हैं, वो हर एक चीज अनित्य है। जिस शरीर के माध्यम से बोला जा रहा है, जिस शरीर के माध्यम से सुना जा रहा है, बोले ऐसा 5 भौतिक शरीर भी अनित्य। बोले इस अनित्य शरीर को प्राप्त करने के बाद क्या किया जाए? तो भगवान कहते माम भजस्व, मेरा भजन करो। तो भजन मैंने बोले भजनम नाम रसनम। भजन अर्थात जीवन में जब रसानुभूति हो तो समझना चाहिए कि जीवन में अब भजन हो रहा है। जब चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक चेष्टा में रसानुभूति हो, खाने में पीने में व्यवहार करने में, जहां भगवान कहते हैं पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृहणन। बोले कोई भी व्यवहार विशेष हो, अगर वहां पर रसानुभूति हो रही है तो समझना चाहिए कि अब जीवन में भजन हो रहा है। और
कोई भी साधन करते करते अगर रसानुभूति नहीं हो रही, रस का अनुभव विशेष नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए कि अभी भजन नहीं हो रहा। इसलिए जब भगवान जब ये कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, जिस तरह से अभी अभिषेक चैतन्य जी महाराज कह रहे थे, बोले कर्म भी बंधन भी आविद्यक है। इसलिए भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर बात हमसे कहते हैं, जहां प्रातः काल का सत्र विश्राम किया था वहीं से थोड़ा प्रारंभ करते हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। बोले चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्म है। बड़ी सुंदर बात महाराज श्री ने कही। अगर बंधन आविद्यक है, वास्तव में बंधन होता नहीं, बोले आविद्यक बंधन ही है। इसलिए मोक्ष की भाषा तभी समझ में आए जब ये समझ में आए कि हम बंधन में हैं। और जब तक ये समझ में ना आए कि हम बंधन में हैं, तब तक मोक्ष की चर्चा बड़ी विचित्र हो जाएगी। कम से कम ये तो समझ आए कि हम बंधन में हैं, कम से कम ये तो समझ में आए कि शरीर अपने आप में बंधन है, कम से कम ये तो समझ आए जो कुछ प्राप्त किया है वो प्राप्त होगा, वो संबंधन युक्त ही होगा। इसलिए भगवती श्रुति हम सभी लोगों के लिए कृपा करते, बड़ी सुंदर बात, बड़ी चर्चा करती है। भगवती श्रुति कहती है परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदम आयात। लेकिन साथ में भगवती श्रुति बड़ी अलर्ट करती है, सावधान करती है हम सभी लोगों को। नास्ति अकृतः कृतेन, बोले कर्म के द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और बड़ी विचित्र बात है, हम सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म ही करते हैं, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब बिना कर्म के हम रह पाए। जब भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत जायते। ऐसा कोई क्षण नहीं जब बिना कर्म के रह पाए। बोले कर्म ही वही एक औषधि है। बड़ा सुंदर दृष्टांत कहा, बोले जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। जिस कर्म के द्वारा व्यक्ति बंधता है उसी कर्म के द्वारा व्यक्ति मुक्त भी होता है। बोले जिस तरह से विष शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है, लेकिन उस विष की औषधि बना ली जाए, वो औषधि हमारे शरीर का पोषण भी करती है। बोले विष अपने आप में बिल्कुल जहर है, मृत्यु तुल्य है, लेकिन वही विष जब औषधि रूप हो गया, अर्थात जब वही कर्म न हो करके कर्म योग हो गया। बोले कर्म योग से होगा क्या? भगवान कहते हैं योगिना कर्म कुर्वन्ति, लेकिन किसके लिए? आत्मशुद्धये अंतःकरण शुद्धये। बोले अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म पर्याप्त है। बोले कर्म से मोक्ष होगा। वेदांत डिंडिम उद्घोष करता है, क्या? कर्मणा, कर्म से क्या होगा? चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्रार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। वेदांत डंडे की डंके की चोट पे कहता है कि कर्म से कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है, कर्म से अंतःकरण निर्मल हो सकता है, पवित्र हो सकता है, एकाग्र हो सकता है। उपासना के द्वारा संयमित चित्त होकर के द्वारा अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हुआ जा सकता है। तब उसमें शिष्य भाव आता है। शिष्य भाव आने के बाद जिज्ञासु भाव आता है। जिज्ञासु भाव आने के बाद गुरूप सत्ती होती है। गुरूप सत्ती होने के बाद वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। बोले क्रम तो यही है, लेकिन कहां से क्रम प्रारंभ किया जाए? बोले जब चित्त अंतःकरण हमारा पूरी तरह से पवित्र हो, निर्मल हो, उसी निर्मल हृदय में ही ज्ञान की पिपासा होती है। और जहां ज्ञान की पिपासा होती है भगवान तभी उपदेश करते हैं, तद्विद्धि उनके पास जाओ,
लेकिन क्या लेकर के जाओ? तो भगवान 6 साधन हमसे कहते हैं, क्या लेकर के जाओ? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो अर्थात दीर्घ नमस्कार करो, अर्थात अहंकार शून्य होकर के जाओ। दूसरा परिप्रश्नेन, उनसे जाकर के प्रश्न करो। तो क्या प्रश्न करे? बोले महाराज बच्चा हो गया, संतान हो गई, अब कहना नहीं मानती, क्या किया जाए? बोले कौन सा व्रत करे, कौन सा ग्रह हमारा खराब हो गया कुंडलिनी में, बोले कोई उपाय बताओ, ये प्रश्न करे। बोले ऐसा प्रश्न नहीं तो गुरु के पास जाके कौन सा प्रश्न करे? तो भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, को नाम बंधा कथमेश समागता। बोले बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, हम कहां से आए, कहां जाना है? बोले इस तरह का प्रश्न किया जाए। तीसरा साधन भगवान कहते हैं सेवया, बोले सेवा के द्वारा उनके पास जाए। सेवा मैंने, बोले एक तो सेवा होती है गुरु के चरणों की सेवा करना, लेकिन सेवा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सेवा माने क्या? बोले आज्ञा सम नस साहिब सेवा, बोले आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है। इन तीन साधनों को लेकर के आगे भगवान कहते हैं श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः, इन 3 साधनों को लेकर के श्रद्धा युक्त होकर के, तत्पर होकर के और संयमित होकर के, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो कितने सालों से वेदांत सम्मेलन सुनते आ रहे हैं, बोले अभी भी कुछ नहीं बदला। तो क्यों नहीं बदला? क्योंकि भगवान ये कहते हैं यतन्तोपि, यत्र करने के बाद भी अकृतात्मानः नैनम पश्यन्ति अचेतसाः, बोले यत्र करने के बाद भी अगर प्राप्त ना हो रहा हो तो समझना चाहिए कि कमी कहाँ है। तो भगवान कहते हैं अकृतात्मानः, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, एकाग्र नहीं है, ऐसे अचेतस को बोले स्वात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए कर्म कर्म तो हो, लेकिन कर्म किसके लिए समर्पित हो? बोले कर्म अपने गोविंद के लिए, अपने आराध्य के लिए समर्पित हो। समय का ख्याल रखते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अब मैं काशी से पधारे परम श्रद्धेय श्री 1008 स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी अमृतमयी वाणी को जनता जनार्दन को कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज।